नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपर 10 में। मैं हूं रीनू। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। ये सबसे पहले देखते हैं नेशनल सुपर 10। शिवसेना पर अधिकार को लेकर एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट के बीच चल रही खींचतान के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा आदेश दिया। चुनाव आयोग ने आदेश दिया कि पार्टी का नाम शिवसेना और पार्टी का प्रतीक धनुष और बाण एकनाथ शिंदे गुट के पास ही रहेगा। चुनाव आयोग का ये फैसला जहां उद्धव ठाकरे गुट के लिए बड़ा झटका है, तो वहीं शिंदे गुट को बड़ी जीत मानी जा रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अरबपति जॉर्ज सोरोस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विदेशी ताकतें प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने में लगी हुई हैं। ऐसी ताकतों को हमने पहले भी हराया है और अब भी हराएंगे। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म किए जाने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हम विचार करके जल्द सुनवाई की तारीख देंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सीएम योगी के आवास के बाहर बम मिलने की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री आवास के आसपास की जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई गई। वहीं मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली मुख्यालय में बम मिलने की सूचना दी गई थी। ये सूचना फर्जी है। हरियाणा के रोहतक में करीब 26 साल पहले हुए सिलसिलेवार 2 बम धमाकों में कोर्ट शुक्रवार को अपना फैसला सुना दिया। बम ब्लास्ट के आरोपी अब्दुल करीम उर्फ टुंडा को कोर्ट ने बरी कर दिया है। टुंडा को मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम का करीबी माना जाता है। न्यायालय द्वारा सोमवार को ही इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित कर लिया गया था और इससे पहले दोनों पक्षों के वकीलों की बहस हो चुकी है। राजस्थान के भरतपुर जिले के 2 युवकों का शव हरियाणा में मिलने से लोगों में आक्रोश फैल गया है। विधायक वाजिब अली ने विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए, उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। वहीं बीजेपी ने कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, दोषियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। बिहार के सासाराम में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। जिले के चिनारी थाना क्षेत्र के गुप्ता धाम महाशिवरात्रि मेले में जा रहे श्रद्धालुओं से भरी पिकअप वाहन खाई में जा गिरी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। घायल 19 लोगों को अस्पताल भर्ती किया गया। दिल्ली के केशवपुरम इंडस्ट्रियल एरिया में एक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली और मुंबई में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कोऑपरेशन ऑफिस में आयकर विभाग आईटी का सर्वे 60 घंटे के बाद पूरा हो गया। मंगलवार सुबह 11:30 बजे आईटी की टीम ने बीबीसी के दफ्तरों में सर्वे शुरू किया था। आईटी की टीम गुरुवार देर रात 11 बजे बीबीसी के दफ्तरों से बाहर निकली। दिल्ली में चुनाव के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पहली मीटिंग के इस चुनाव को करवाने के निर्देश दे दिए हैं। इसके लिए 24 घंटे के अंदर नोटिस जारी करने के लिए कहा गया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोटिंग का हक नहीं है। गुजरात के मेहसाना जिले में पूर्व सरपंच के भतीजे की शादी में नोटों की बौछार की गई। शादी में 500 और 100 के नोट उड़ाए गए। अगोल गांव के पूर्व सरपंच करीम भाई जाधव के भतीजे की शादी में लाखों रुपए शादी में उड़ा दिए गए। बिल्डिंग की छत पर मौजूद लोगों ने पैसे उड़ाते देखे। और आइए अब देखते हैं एमपी सुपर 10। ग्वालियर दौरे पर सीएम शिवराज ने तिघरा में 185 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। सीएम ने 18 पंचायतों की पेयजल योजना की आधारशिला रखी। सीएम ने कहा कि सरकार मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू कर रही है और हमने तय किया है कि हर महीने बहनों के खाते में 1000 रुपए देंगे। ग्वालियर में शिवराज सिंह यादव ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। उनके साथ 8 जनपद सदस्य और 14 सरपंच भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। 1000 से ज्यादा लोग बीजेपी में शामिल हुए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नौकरियां लगवाने के लिए मंत्रियों के सिफारिश पत्रों पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता नौकरी की सिफारिश करना गलत है, क्योंकि राजनीति में रहकर सिफारिशें करनी पड़ती हैं। सेवादारों और कार्यकर्ताओं की सिफारिशें करनी होती हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान पर कांग्रेस विधायक संजय यादव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि भाजपा के मंत्री को 18 साल बाद याद आया कि पूरे एमपी में नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, ऊपर से युवा बाहर भटके, मंत्री अपने चहेतों को नौकरी दिलवाएं। इसमें बड़े भ्रष्टाचार की बू आ रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने कई गांवों का दौरा किया और विकास यात्रा में शामिल हुए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सबसे पहले
चक बहादुर ग्राम पहुंचे। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का ग्रामीणों ने ग्राम में जोरदार स्वागत किया। तो वहीं गांव के लोगों से उनकी समस्याएं पूछी और राशन आदि मिलने की जानकारी गृह मंत्री ने ली। पूर्व कृषि मंत्री और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग और बालाघाट विधायक गौरी शंकर बिसेन ने पुरानी पेंशन लागू करने की बात कही है। ऐसा करके वो अपनी ही सरकार के खिलाफ हमला कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि भले ही मुझे पार्टी से निकाल दें या मेरे पद से मुझे हटा दें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा सुनने के लिए लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ने लगी है। तेज धूप में भी लोग भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं। वहीं पूरा आश्रम भक्तिमय होता दिखाई दे रहा है और इस दौरान लोग पत्थरों का आशियाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर अभी से ही श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी है। वाहनों की लंबी लंबी कतारें यहां पर लगने लगी हैं। उज्जैन 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकालेश्वर मंदिर में 18 फरवरी को यानी कि आज महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। इसके लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व पहुंचे। निजी दौरे पर होने के कारण सचिन ने आम लोगों और मीडिया से दूरी बनाई रखी। पेंच प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार अगले 3 दिनों तक सचिन पेंच टाइगर रिजर्व के निजी रिजॉर्ट में रहेंगे और जंगल सफारी का आनंद उठाएंगे। इस दौरान वह बाघ और वन्य जीवों का दीदार भी करेंगे। छतरपुर में शादी के तुरंत बाद दुल्हन परीक्षा देने पहुंच गई। दरअसल छतरपुर में बीएड की परीक्षा चल रही थी और इसी दौरान यूनिवर्सिटी में फूलों से सजी कार रुकती है। उसमें से दुल्हन के कपड़े पहनी एक युवती नजर आती है और परीक्षा देने के लिए सीधे परीक्षा केंद्र में पहुंच जाती है। और चलिए अब देखेंगे छत्तीसगढ़ सुपर 10। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवल का आयोजन किया, उद्घाटन किया। 3 दिवसीय कार्निवल का आयोजन नेताजी सुभाष चंद्र स्टेडियम में किया गया है। कार्निवल में मिलेट फूड कोर्ट में आम नागरिक मिलेट के स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद उठा सकेंगे। इसमें मिलेट स्टार्टअप अपने पैक्ड मिलेट उत्पादों को प्रदर्शित भी किया है। रायपुर में बीजेपी नेताओं की हत्या के विरोध में बीजेपी ने चक्का जाम का आयोजन किया। इसमें पूर्व सीएम रमन सिंह भी शामिल हुए। उन्होंने फाफाडीह में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ चक्का जाम किया, जिसके चलते चौक में लंबा जाम लग गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी के चक्का जाम पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कितने कार्यकर्ताओं और नेताओं को सुरक्षा मिली है। नक्सली कमजोर हुए हैं, इसलिए ऐसी घटना कर रहे हैं। आम जनता को परेशान करने के लिए इस तरह से चक्का जाम किया जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां बीजेपी की सरकार नहीं, वहां राज्यपाल ने बिल लौटा दिए। बीजेपी राजभवन के जरिए नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है और इस तरह का कार्य एकदम गलत है। सीएम भूपेश बघेल के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि सीएम भूपेश बघेल न संविधान को मानते हैं, न संवैधानिक प्रमुख और व्यवस्था को मानते हैं। भूपेश बघेल संविधान की व्यवस्था अपनी सुविधा अनुसार करते हैं। यदि वे सोचते हैं कि दबाव बनाकर राजभवन अपने अनुसार चलाएंगे तो ये उनका राजनीतिक दिवालियापन है। कांग्रेस में छिड़े पोस्टर वार पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने हमला बोला। रमन सिंह ने कहा कि आदिवासी नेता मोहन मरकाम का चेहरा ही पोस्टर से गायब कर दिया। बाद में पोस्टर्स में अलग से फोटो चिपका कर लगाई जा रही है। यह उनके प्रदेश अध्यक्ष का सम्मान है। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष आयोजन समिति का चेयरमैन भी होता है, उसी को पोस्टर से गायब कर दिया। रायपुर में सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए कई बॉलीवुड और साउथ के फिल्म स्टार्स पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में साउथ फिल्मों के स्टार किच्चा सुदीप राजधानी रायपुर पहुंचे। किच्चा सुदीप ने कहा कि हमारी फिल्में भी अब हिंदी में आ रही हैं। हिंदी भाषियों को भी कन्नड़ फिल्में करनी चाहिए, कन्नड़ सीखनी चाहिए। और इस मौके पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। युवाओं में बढ़ते नशे की लत को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने हुक्का बार के संचालन को अवैध घोषित कर दिया। प्रतिबंध के बाद यदि हुक्का बार पाया गया तो गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज होगा, तो वहीं 3 साल तक सजा और 50,000 तक का जुर्माना भी हो सकता है। बलरामपुर में सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। सुरक्षा बलों ने 2 टिफिन बम बरामद किए हैं। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए टिफिन बम लगाए गए थे। सुरक्षा बलों ने बरडीह से विस्फोटक सामग्री भी जब्त की। गरियाबंद पहुंचे पीसीसी चीफ मोहन मरकाम। राजिम पुन्नी मेले में शामिल हुए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने मेले में पहुंचकर राजीव लोचन भगवान और कुलेश्वर महादेव के दर्शन किए, तो वहीं महानदी आरती में भी शामिल हुए। और इस मौके पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के साथ स्थानीय विधायक अमितेश शुक्ल भी मौजूद रहे। और आइए अब देखते हैं इंटरनेशनल सुपर 10।
पाकिस्तान में एक और बड़ा आतंकी हमले को अंजाम दिया गया और इस बार यह हमला कराची के पुलिस मुख्यालय पर हुआ है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के मुख्यालय में 10 से ज्यादा आतंकी मौजूद हैं और इसके अलावा आतंकियों के एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर भी घुसने की खबर है। बताया जा रहा है कि आतंकवादियों ने शुक्रवार को कराची पुलिस हेडक्वार्टर पर धावा बोल दिया और गोलीबारी शुरू कर दी। इस दौरान धमाके भी किए गए। इजराइल के हैकर्स दुनिया भर में 30 से ज्यादा देशों में चुनावी धांधली कर रहे हैं। ये हैकर्स सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाते हैं। भारत समेत अमेरिका और ब्रिटेन में भी ये हैकर्स इसी तरह की धांधली कर रहे हैं। ब्रिटेन के एक अखबार के इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक फेक न्यूज फैलाने वाले हैकर्स ग्रुप के लीडर का नाम ताल हनान है। वो इजराइल के स्पेशल फोर्स में रह चुका है। 50 साल का हनान पिछले 20 सालों से जॉर्ज के फर्जी नाम से दुनिया भर के देशों में चुनावी धांधली और फेक न्यूज को अंजाम दे रहा है। भारत में 13 फरवरी को बेंगलुरु में शुरू हुए एरो इंडिया में दुनिया भर के विदेशी विमान शामिल हुए। इनमें सबसे ज्यादा सुर्खियां अमेरिका में बने F-35 फाइटर जेट ने बटोरी। दरअसल पहली बार अमेरिकी F-35 फाइटर भारत आए थे और एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को रिझाने के लिए अमेरिका की ये एक छोटी सी कोशिश थी। नेपाल के पोखरा में 15 जनवरी को येती एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और इस हादसे में 5 भारतीयों समेत 72 यात्रियों की मौत हो गई थी। अब हादसे की प्राइमरी रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें खुलासा हुआ है कि फ्लाइंग पायलट ने लैंडिंग के लिए कॉकपिट में लगे फ्लैप लीवर की जगह गलती से इंजन की पावर सप्लाई बंद कर दी थी। अमेरिका में पिछले 11 सालों में भारतीय प्रवासियों की तादाद 1.5 गुना ज्यादा हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2012 से 2022 के बीच मैक्सिको के जरिए अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने वाले भारतीय प्रवासियों की संख्या में 100 गुना बढ़ोतरी हुई है। चीन में एक हाई प्रोफाइल बैंकर के लापता होने से वहां की फिनटेक इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया है। चीन रेनेसा कंपनी ने जानकारी देते हुए बताया है कि उनकी कंपनी के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बाओ फैन से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है। कंपनी के पास उनकी किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। पाकिस्तान में आर्थिक तंगी के बीच सियासी बवाल भी बढ़ता जा रहा है। लाहौर से खबर है कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। भारी संख्या में पुलिस बल उनके घर के बाहर जमा है। इमरान की गिरफ्तारी की आशंकाओं के बीच उनके समर्थक भी लाहौर के जामन पार्क स्थित घर पहुंचना शुरू हो गए। इससे वहां तनाव की स्थिति बन गई है। तुर्की और सीरिया में पिछले हफ्ते आए भूकंप के 11 दिन बाद भी मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक 41,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तुर्की के अधिकारियों ने 35,000 से ज्यादा और सीरियाई सरकार ने तकरीबन 6,000 के लोगों के मारे जाने की जानकारी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मार गिराने पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम चीन के साथ एक नया कोल्ड वॉर नहीं चाहते, लेकिन मुझे पिछले कुछ दिनों में आकाश में उड़ते गुब्बारे मार गिराने के लिए कोई अफसोस नहीं है। देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम आगे भी ऐसे फैसले लेते रहेंगे। भारतीय मूल के नील मोहन को यूट्यूब का नया सीईओ बनाया गया है। इससे पहले नील मोहन यूट्यूब के सीपीओ थे। उन्हें प्रमोट कर ये जिम्मेदारी दी गई है। नील मोहन गूगल के साथ 2008 से काम कर रहे हैं। साल 2013 में कंपनी ने उन्हें 544 करोड़ रुपए का बोनस दिया था। और चलिए अब देखेंगे स्पोर्ट्स सुपर 10। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा ने स्टिंग ऑपरेशन के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। स्टिंग ऑपरेशन में चेतन शर्मा ने भारतीय टीम और खिलाड़ियों से जुड़े कई खुलासे किए थे। इसके बाद वो लगातार विवादों में बने हुए थे और अब उन्होंने भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की चयन समिति के अध्यक्ष का पद छोड़ दिया है। चेतन शर्मा ने अपना इस्तीफा बीसीसीआई सचिव जय शाह को भेजा है। उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। मुंबई में पृथ्वी शॉ और सपना गिल के बीच हुई झड़प मामले में अंधेरी कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने सपना को 20 फरवरी तक यानी 3 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। ओशीवारा पुलिस ने मामले में 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था और इस मामले में गुरुवार को सपना गिल की गिरफ्तारी हुई थी, जबकि ओशीवारा पुलिस ने आज 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें सीजन का शेड्यूल शुक्रवार को जारी हो गया। डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच 31 मार्च को टूर्नामेंट का पहला मुकाबला खेला जाएगा। 59 दिन चलने वाले इस टूर्नामेंट में 10 टीमों के बीच कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे। हर एक टीम 14 मैच खेलेगी, 7 अपने घर में और 7 विपक्षी टीम के घर में। 10 टीमों के बीच लीग स्टेज के 70 मुकाबले होंगे। लीग स्टेज के बाद पॉइंट्स टेबल की टॉप 4 टीमें प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करेंगी।
बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 263 रनों पर सिमट गई। जवाब में भारत ने बिना नुकसान के 21 रन बना लिए हैं। पहले दिन का खेल समाप्त होने तक रोहित शर्मा 13 और केएल राहुल 4 रन बनाकर नाबाद रहे। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 263 रनों पर सिमट गई। भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी को 263 रनों पर रोक दिया। टीम इंडिया की ओर से मोहम्मद शमी ने 4 विकेट और अश्विन जडेजा ने 3-3 विकेट लिए। कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर गुरुवार को रणजी ट्रॉफी के सीजन का फाइनल मुकाबला शुरू हुआ। सौराष्ट्र ने टॉस जीतकर फील्डिंग चुनी और बंगाल को 174 रन पर ऑल आउट कर दिया। टीम के कप्तान जयदेव उनाडकट और चेतन साकरिया ने 3-3 विकेट लिए। टीम इंडिया को दिल्ली में दूसरे टेस्ट से पहले होटल नहीं मिला। इसकी सबसे बड़ी वजह दिल्ली में चल रही G20 समिट और शादी का सीजन है। टीम इस समय नोएडा के पास होटल नीला में रुकी हुई है। दिल्ली में पहले ही सभी 5 स्टार होटल बुक हो चुके थे। इस वजह से बीसीसीआई ने होटल की लोकेशन बदलने का फैसला किया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग होने जा रहे हैं और इस क्रिकेट टूर्नामेंट में शामिल होने बॉलीवुड के सितारे रायपुर पहुंचे। एक्टर रितेश देशमुख, सोहेल खान, आफ्ताब, शिव दसारी और शरद केलकर जैसे सितारे रायपुर एयरपोर्ट नजर आए। पाकिस्तान के 20 साल के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज एहसानुल लार्क ने 150 की स्पीड से गेंद फेंकी और क्वेटा ग्लैडियर्स के कप्तान सरफराज अहमद को बोल्ड कर दिया। मोहम्मद रिजवान की मुल्तान सुल्तान टीम के एहसानुल्लाह ने क्वेटा को केवल 110 रनों पर ऑल आउट कर दिया था। मुल्तान ने 13.3 ओवर में लक्ष्य हासिल कर मैच जीता। वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने तीनों फॉर्मेट यानी टेस्ट, वनडे और T20 के अलग अलग कप्तानों की नियुक्ति की है। रोवमैन पॉवेल को T20 और शाई होप को वनडे की कप्तानी सौंपी गई, जबकि क्रैग ब्रैथवेट पहले से ही टेस्ट टीम के कप्तान हैं। और आइए अब रुक करेंगे बॉलीवुड सुपर 10 का। कार्तिक आर्यन, कृति सेनन, परेश रावल और मनीषा कोइराला स्टारर फिल्म शहजादा रिलीज हो गई। ये फिल्म 2020 की तेलुगु फिल्म अला बैकुंठे परमलो की हिंदी रीमेक है। ओरिजिनल फिल्म में अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े लीड रोल में थे, जिन्होंने पहले ही हिट गानों और बेहतरीन एक्टिंग से हाई बेंच मार्क सेट किया है। कार्तिक आर्यन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म शहजादा को प्रमोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एक्टर ने फिल्म का प्रमोशन दिल्ली के इंडिया गेट से लेकर दुबई के बुर्ज खलीफा तक किया है। फिल्म के ट्रेलर को दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर दिखाया गया, जिसका एक वीडियो एक्टर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर किया। शहजादा की रिलीज होते ही कार्तिक आर्यन सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे और बप्पा का आशीर्वाद लिया। इस दौरान कार्तिक आर्यन व्हाइट कुर्ता और पैजामा में हैंडसम लग रहे थे। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। एक्ट्रेस ने 6 जनवरी को समाजवादी पार्टी के नेता फहाद अहमद से कोर्ट मैरिज की थी और अब 16 फरवरी को स्वरा ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी शादी की जानकारी दी है। इसी बीच कपल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें वो कोर्ट मैरिज के बाद डांस करते हुए नजर आए। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने पत्नी नाताशा के साथ उदयपुर में डेस्टिनेशन वेडिंग की। 15 फरवरी को दोनों ने हिंदू धर्म के अनुसार शादी की और अब कपल शादी के बाद मुंबई वापस लौट आया है। दोनों को हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जिसका एक वीडियो सामने आया है। शाहिद कपूर ने एक बार फिर अपने फैंस को सरप्राइज कर दिया है। हाल ही में फिल्म को वैलेंटाइन वीक 2023 में दोबारा रिलीज किया गया था, जिसे देखने के लिए फैंस की भारी भीड़ थिएटर पहुंची थी। लेकिन उनका पल उस वक्त खास बन गया जब खुद फिल्म के लीड एक्टर शाहिद कपूर स्क्रीनिंग के वक्त फैंस को सरप्राइज देने पहुंच गए। सोनू सूद ने अपने वर्कआउट का एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में सोनू सूद जिम में पसीना बहाते हुए दिखाई दे रहे हैं। गौरतलब है कि इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी सोनू जिम में वर्कआउट के लिए समय निकाल लेते हैं और लोगों को फिट रहने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला को अक्सर भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत के नाम पर ट्रोल किया जाता है और अब एक बार फिर से उर्वशी ने ऋषभ के बारे में बात की, जिसका एक वीडियो सामने आया है। पेपराजी ने क्रिकेटर की हेल्थ को लेकर सवाल पूछा तो वो बोली कि वो हमारे देश के कीमती हैं। उर्वशी रौतेला ने ऋषभ पंत के लिए दुआ मांगी। इन दिनों शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान अपनी ताबड़तोड़ कमाई को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है और इसी बीच दीपिका को फ्लाइट की इकोनॉमी क्लास में सफर करते हुए देखा गया, जिसका एक वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में एक्ट्रेस ऑरेंज और ब्लू स्पोर्ट टी शर्ट में दिखाई दे रही है।
बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और इमरान हाशमी दोनों अपनी फिल्म सेल्फी का लगातार प्रमोशन कर रहे हैं। हाल ही में फिल्म का दूसरा ट्रेलर रिलीज हुआ है। दोनों एक्टर्स ने मुंबई के मेट्रो में सफर कर अपनी फिल्म का प्रमोशन किया और इस दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। इस वीडियो में दोनों एक्टर्स आम लोगों के बीच मेट्रो में डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और चलिए अब देखेंगे क्राइम सुपर 10। दमोह में गर्भवती महिला ने बच्चों के साथ खुदकुशी का प्रयास किया है। 2 मासूम बच्चों को जहर फैलाने के बाद गर्भवती महिला ने जहर खा लिया, जिन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहर खाने के कारणों का पता नहीं चल पाया। कटिहार जिले से एक नया घोटाला सामने आया, जहां कोषालय विभाग के बाबू धीरज सिंह ने अपने साथी रवि के साथ मिलकर कोषालय विभाग से 28,89,000 रुपए की राशि गबन कर ली। पुलिस ने पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड धीरज सिंह जाटव और रवि कुमार के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। बालाघाट बस स्टैंड के यात्री प्रतीक्षालय में चार्टर्ड बस सर्विस के कैशियर से 2 लोगों ने मारपीट की। हिसाब नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने अपराध दर्ज कर पड़ताल शुरू की है। जबलपुर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो एटीएम मशीन से पैसे निकालने के लिए पहुंचने वाले लोगों की मदद का नाटक करके उनके एटीएम कार्ड बदल देते थे और बाद में उनके एटीएम कार्ड की मदद से लाखों रुपए उड़ा देते थे। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। सतना में एक नशेड़ी ने महिला से छेड़खानी की तो गुस्साई महिला ने उसे चप्पल से पीट दिया। नशेड़ी ने राह चलती महिला पर छीटाकशी और छेड़छाड़ की थी और उसके बाद महिला ने नशेड़ी के बीच बाजार चौक पर से धुलाई कर दी। मामले की जानकारी पुलिस को नहीं दी गई। और इसी के साथ सुपर 10 में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।